इसकी यूनिक मैकेनिज्म क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर टोकन का प्राइस जो है कभी कम नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर दो मैकेनिज्म रखा गया है, स्टेकिंग के ऊपर और यहाँ पर सेल के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्टेकिंग के ऊपर। जब भी यहाँ पर कोई यूजर दोस्तों अपना फंड स्टेकिंग करता है, उसके स्टेकिंग के अमाउंट का दोस्तों 80% का दोस्तों यहाँ पर अमाउंट है वो टोकन मिंटिंग के लिए चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिससे बचा हुआ जो 20% है दोस्तों वो लिक्विडिटी पूल में रह जाता है, जो प्राइस को इंपैक्ट करता है, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पर हमेशा स्टेकिंग की अवस्था में आप इसके प्राइस को जो है बढ़ता हुआ देखेंगे दोस्तों, प्राइस इंपैक्ट होता हुआ देखेंगे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर दूसरा मैकेनिज्म रखा हुआ है सेल के ऊपर, जिसमें दोस्तों जब भी हम अपने टोकन को सेल करते हैं माय डियर फ्रेंड, जब भी हम टोकन को सेल करेंगे उसमें से दोस्तों यहाँ पर 15% का जो टोकन है दोस्तों वो बर्न हो जाता है। और बर्न होने पर दोस्तों कहीं ना कहीं सप्लाई रिड्यूस होती है, और जब सप्लाई रिड्यूस होगी तो आप इस टोकन के अंदर दोस्तों हमेशा स्टेबिलिटी देखेंगे, और साथ साथ में दोस्तों यहां पर प्राइस को भी आप इंपैक्ट होता हुआ देखेंगे। तो बाय और सेल दोनों कंडीशन में दोस्तों यहां पर जो है टोकन का रेट बढ़ने वाला है। अब हम दोनों चीजों को दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर फ्लोएक्स टोकन प्राइस विल नेवर गो डाउन। स्टेकिंग की कंडीशन में इसका रेट जो है कैसे अप होगा। हम मान के चलते हैं यहां पर हमारी लिक्विडिटी जीरो है और टोकन की जो सप्लाई है वो भी जीरो है, और केवल दोस्तों 4 लोगों के आने से किस तरीके से जो है प्राइस इंपैक्ट होता है हम उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहले यूजर ने अगर कोई $100 यहां से इंटर किया, स्टेकिंग किया, मान के चलते हैं आज टोकन का प्राइस जो है दोस्तों यहां पर $1 का है, $1 का प्राइस है दोस्तों यहां पर। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% का अमाउंट है जो टोकन की मिंटिंग के लिए चला गया, मतलब $80 टोकन की मिंटिंग के लिए चला गया। करंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों यहां पर सप्लाई हो गई टोकन की, यहां पर 80 टोकन की सप्लाई हो गई। क्लियर है दोस्तों, 80 टोकन की सप्लाई हो गई। लिक्विडिटी पूल में दोस्तों यहां पर $100 यहां पर आ गया। अब किसी भी टोकन के घटने और बढ़ने का दोस्तों एक फॉर्मूला है, उसको समझना है दोस्तों। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, वो फार्मूला है लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई। सेम इसी फार्मूले को दोस्तों यहां पर यूज किया गया। टोटल दोस्तों यहां पर लिक्विडिटी को टोटल सप्लाई के साथ यहां पर भाग दिया गया। जहां पर इस टोकन का प्राइस $1 से शुरुआत हुआ था वो बढ़ करके दोस्तों यहां पर हो गया 1.25। तो इस तरीके से दोस्तों प्राइस जो है इंपैक्ट हुआ। अब समझते हैं दोस्तों दूसरे यूजर से। दूसरे यूजर ने दोस्तों इसी तरीके से $100 से इंटर किया, स्टेकिंग किया। इनके लिए नया प्राइस हो गया दोस्तों 1.25 दोस्तों इनके लिए नया प्राइस हो गया। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% का अमाउंट है दोस्तों यहां पर जो है टोकन की मिंटिंग ले गया $80, और करंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों यहां पर सिस्टम में 64 टोकन जो है वो मिंट हुए। पुराना 80 और ये 64 को जोड़ दिए तो हमारी टोटल सप्लाई हो गई दोस्तों यहां पर $114 टोकन की। नए यहां पर $100 ऐड हुए। प्रीवियस का $100 को अगर जोड़ देते हैं तो दोस्तों $200 की यहां पर हमारी लिक्विडिटी हो गई। सेम वही फार्मूला यूज हुआ दोस्तों, लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई, प्राइस इंपैक्ट हुआ, और यहां पर दोस्तों प्राइस हो गया यहां पर $1.38। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे यूजर ने यहां पर $500 से इंटर किया। इनके लिए नया प्राइस निकल के आया था 1.38। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% का अमाउंट मतलब $400 जो है वो टोकन की मिंटिंग के लिए गया, और करंट प्राइस के हिसाब से 290 टोकन जो है सिस्टम में नए मिंट हुए। प्रीवियस का 144 और ये 290 को अगर आप जोड़ते हैं तो यहां पर टोटल टोकन की सप्लाई हो गई 434 टोकन की सप्लाई हो गई, 434 टोकन की सप्लाई हो गई। $500 नए ऐड हुए। प्रीवियस का $200 को हम इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो हमारी लिक्विडिटी हो गई दोस्तों यहां पर $700 की। वही फॉर्मूला यहां पर यूज किया गया है दोस्तों, लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई, प्राइस इंपैक्ट हुआ, प्राइस बढ़कर के हो गया $1.61। अब दोस्तों समझते हैं लास्ट यूजर ने भी यहां पर $1000 से यहां पर इंटर किया। इनके लिए नया प्राइस था 1.61। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 80% अमाउंट मतलब $800 जो है टोकन मिंटिंग के लिए गया कॉन्ट्रैक्ट में। नए मिंट टोकन हुए दोस्तों यहां पर 496 टोकन नए मिंट हुए। प्रीवियस के 134 टोकन को अगर इसके साथ आप जोड़ेंगे तो यहां पर टोटल अब सप्लाई हो गई 930 टोकन की। $1000 की नई लिक्विडिटी आई, पुराना $700 था, उसको हम जोड़ देते तो 1700 की हमारी लिक्विडिटी हो गई। फिर से दोस्तों वही फार्मूला काम किया, लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई, प्राइस इंपैक्ट किया, प्राइस बढ़ करके हो गया दोस्तों 1.82। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जैसे जैसे यहां पर यूजर आ रहे हैं हर बार आपको नया प्राइस यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों अभी के डेट में राइट नाउ जिस कंडीशन में आप हो, राइट नाउ अगर आज के आज अगर सिस्टम में आपने एंट्री किया, अगर आप सोचोगे कि 5 मिनट के बाद अगर सेम प्राइस में आप टोकन मिंट कर पाओ, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि यहां पर आपके स्टार्टिंग करने से, सोचने और करने से पहले अगर 5 मिनट का जो फासला है दोस्तों, उस 5 मिनट के दरमियान दोस्तों बहुत सारे नए यूजर आएंगे और प्राइस जो है वो आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों इस तरीके से जो है इसका प्राइस जो है इंपैक्ट हो रहा है स्टेकिंग की अवस्था में। ये कैलकुलेशन को आप समझिएगा, 930 की यहां पर टोटल हमारी सप्लाई हो गई।
1700 की लिक्विडिटी है और नया प्राइस निकल के आया दोस्तों 1.82। अब हम चलते हैं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल का कि फ्लोएक्स टोकन प्राइस विल नेवर गो डाउन। स्टेकिंग की अवस्था में भी दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि इसका प्राइस जो है वो कम नहीं होगा। तो इसको समझने से पहले दोस्तों मार्केट का एल्गोरिदम को समझना, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो एनएससी बीएससी कम्युनिटी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट क्यों ना हो। अगर 60% से ज्यादा के लोग अगर किसी भी शेयर को दोस्तों लगातार अगर बड़ी खरीदते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा मार्केट अपसाइड जाता है। और इसके अपोजिट दोस्तों यही 60% के लोग अगर किसी भी शेयर को लगातार बेच रहे हैं, बिकवाली आ रही है, तो हमेशा दोस्तों मार्केट जो है वो नीचे तरीके से आता है। ये मार्केट का दोस्तों ये एल्गोरिदम है, इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो यहां पर क्या किया गया दोस्तों, यहां पर किया यह है दोस्तों कि 97% जो टोकन जो है दोस्तों टोटल सप्लाई में, उसको हमने यहां पर सेल किया। तो प्राइस किस तरीके से इंपैक्ट हुआ अब हम उसको समझने वाले हैं। तो हमारे लिए जो है दोस्तों लिक्विडिटी थी वो 1700 की लिक्विडिटी थी। नया टोकन जो की सप्लाई थी दोस्तों वो 930 टोकन की सप्लाई थी। नया प्राइस हम निकाल के आए थे 1.82 का। अब हम चलते हैं दोस्तों यहां पर 97%, मतलब हमने यहां पर 900 टोकन को सिस्टम से सेल किया। 900 टोकन को सिस्टम से सेल किया अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 15% का, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों पिछले स्लाइड में 15% का जो है यहाँ पर सेल का मैकेनिज्म है। जब भी हम सेल करते हैं तो 15% टोकन जो है बर्न हो जाते हैं। तो 135 टोकन दोस्तों बर्न हो गए। सेलेबल टोकन बच गए दोस्तों यहाँ पर 765 टोकन जो है सेल के लिए बच गए। नया प्राइस हम निकाल के आए थे दोस्तों वो था 1.82। इस प्राइस के हिसाब से दोस्तों इसकी वैल्यू जो बनती है दोस्तों वो बनती है यहाँ पर $1392। तो जितने लोगों ने इस टोकन को सेल किया तो सारे लोगों में दोस्तों ये $1392 जो है वो बढ़ गए। कहां से बटे दोस्तों, हमारी लिक्विडिटी 1700 की उससे बटे। तो हमारी लिक्विडिटी जो है दोस्तों वो बच जाती है यहाँ पर $308 की करंट लिक्विडिटी बच जाती है। 930 टोकन में से 900 टोकन बिकने के बाद दोस्तों हमारे पास करंट बैलेंस बच जाता है, तो टोकन का वो 30 का हो जाता है। यहां पर भी दोस्तों उसी फार्मूले को यूज किया गया, लिक्विडिटी बटा टोटल सप्लाई, वही फार्मूला यूज किया और प्राइस इंपैक्ट करके हो गया दोस्तों यहाँ पर $10.26। तो आप देख रहे हैं दोस्तों सेल के कंडीशन में भी दोस्तों यहां पर 95% सेल होने के बाद दोस्तों अच्छे से अच्छा मार्केट क्रैश हो जाता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहां पर दोस्तों प्राइस जो है इंपैक्ट कर गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो पाया है तो दोस्तों ये बर्निंग का जो मैकेनिज्म है उसके वजह से हो पाया है। और सारा का सारा चीज जो मैंने आपको बताया दोस्तों दोनों का दोनों मैकेनिज्म पूरा का कैलकुलेशन में है दोस्तों, पूरा कैलकुलेट है। और मैथ्स दोस्तों कभी भी गलत नहीं होता माय डियर फ्रेंड। हो